हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Three of water, the moon, elder of earth, temperance and the sun. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि द मून एंड द सन एक साथ है और उसके बाद टेम्परेंस है। लगता है जैसे कि ये पर्सन अभी तक इनसिक्योर फील कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस रिलेशनशिप में अपनी इनसिक्योरिटी को कन्फेस करेंगे तो सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई मीन उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें जज करेंगे, उन्हें समझेंगे नहीं, या वो कभी भी इससे उभर नहीं पाएंगे। बहुत सारे थॉट्स थे उनके और उन्हें लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स को ना ही कन्फेस करना अच्छा होगा। पर अब जब द सन है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स को कहना चाहिए। इट्स लाइक ये पर्सन अब एक सीरियस रिलेशनशिप चाहता है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच ट्रांसपेरेंसी हो और आपको पता चले कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, और इन दी एंड उनकी क्या क्या इनसिक्योरिटी है जिससे उन्हें डर लगता है, कौन कौन सी बातें उन्हें परेशान कर रही है। सो फाइनली ये पर्सन बहुत सारे सीक्रेट्स आपके सामने रिवील करेगा, जो वो सोचते हैं, जो वो फील करते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी सुनने में, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं बिकॉज़ ये थोड़े कंट्रोलिंग नज़र आ सकते हैं, आपको पॉजेसिव नज़र आ सकते हैं। बट देन द सन का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि वो कौन है और आप डिस्कशन कर सकते हैं चीज़ों पे, आप फिक्स कर सकते हैं चीज़ें। और द सन आपसे कह रहा है कि फाइनली ये एक ऐसा फेज़ है जो आपको खुशी देगा और जो चेंजेस आएंगे वो लॉन्गर रन के लिए होंगे। टेम्परेंस का कार्ड एक लंबी जर्नी को दर्शाता है। ये आसान नहीं होती पर इतनी मुश्किल भी नहीं है कि आप इसे कवर ना कर पाएँ। सो टेम्परेंस का मतलब है कि चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप इस मौत को देखें जो इस कार्ड पे बना है, वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू गुजर रहा है, उसके विंग्स डेवलप हो रहे हैं और एक बार विंग्स डेवलप हो गए तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, वो उड़ सकता है, अपनी लाइफ का एक नया फेज़ शुरू करेगा। ठीक वैसे ही ये पर्सन है इस वक्त। वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, वो सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो आगे आएंगी। अभी ये उस फेज़ में है जहाँ पे उन्हें बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है ताकि फाइनली कोई इनिशिएटिव ले सकें। ये जो 3 ऑफ वाटर वाला कार्ड है, ये आपको दर्शाता है आपको जो अटेंशन मिल रहा है उसे, जो अट्रैक्शन आपके अंदर है। कभी कभी इन्हें इसकी वजह से भी इनसिक्योर महसूस होता है। ये उन लोगों से खुद को कंपेयर कर रहे हो सकते हैं जो आपके क्लोज है और उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आफ्टर ऑल आप लॉन्गर रन में इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहेंगे? आफ्टर ऑल आप क्यों उन्हें सीरियसली कंसिडर करेंगे? सो एल्डर ऑफ अर्थ प्रैक्टिकल है, समझदार है और जानती है कि क्या ठीक है क्या नहीं। एंड ये पर्सन ऑफ कोर्स ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये रिलेशनशिप अब अगर उन्हें कंटिन्यू करना है तो उन्हें डेफिनेटली ओपन होकर अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना पड़ेगा। लाइक इस पर्सन को ऑलरेडी अंदाज़ा है कि आप उन्हें रीड कर सकते हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। आपको पता है कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है। बजाय आपके गेस करने के उन्हें ओपनली अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाहिए। लगता है कि फाइनली ये करेज इकट्ठा करेंगे और अपने मन की बातें आपसे कहेंगे। कुछ चीज़ें आपको हैरान करेंगी कि ओके ये इतने भी इनसिक्योर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको हैप्पीनेस भी देगी बिकॉज ये पर्सन अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स भी एक्सेप्ट करेगा आपके सामने कि वो आपको कितना एडमायर करते हैं और क्या कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। उनका आइडिया क्या है, क्या वो चाहते हैं।
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, पर ये ज़रूरी भी है एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, ताकि आप हर एक इशू पे वर्क कर सकें और ये रिलेशनशिप उसके साथ बेहतर बन सके। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग 2025 की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, द फूल, द हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ वाटर एंड द नाइट ऑफ फायर, और फोर ऑफ एयर भी है हमारे पास। सो द फूल का कार्ड है। फूल है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है जैसे कि कुछ इनके अंदर इन्हें पुश कर रहा है कि ये चेंजेस लाए, बिकॉज अगर वो नहीं लाते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें आपसे दूर होना पड़ेगा, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस वक्त ये इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते। सो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगेन इन्हें लगता है कि आप ज़रूर उन्हें समझेंगे, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। हालांकि ये पर्सन थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर है, इसलिए उन्हें आपके अंदर ये नाइट ऑफ फायर की एनर्जी नज़र आ सकती है। लाइक उन्हें ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप दूसरों के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उन्हें आपके हर फ्रेंड पे भी डाउट होगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि हर कोई आपके साथ फ्लर्ट ही कर रहा है और आप में इंटरेस्टेड है। और इतनी इनसिक्योरिटी की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, हेल्पलेस है और बहुत अशेम भी महसूस करते हैं। ऑफ कोर्स इनके लिए आसान नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें ये आपके सामने कन्फेस करें। ये पर्सन अभी भी कोशिश करेगा कि वो आपको कंट्रोल कर सके। लाइक कुछ चीज़ों को वो ऐसे कहें जिससे कि आपको बुरा भी ना लगे और आप उन लोगों से दूर हो जाए जिनको आप अटेंशन दे रहे हैं या जिन्हें आप अपना फ्रेंड्स कहते हैं। सो ये थोड़े ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं और ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है ना। यहाँ पे फोर ऑफ एयर का कार्ड है, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप सोच समझ के चीज़ों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। ओके, ना सिर्फ ये एक टॉपिक होगा जिस पे ये डिस्कशन करेंगे आपके फ्रेंड्स या वो लोग जो आपके क्लोज हैं, बल्कि हो सकता है ये और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन करें ना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहेंगे जो आप ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगेगा कि इससे आप अग्री नहीं करते। आपको ये फील होगा जैसे कि आपको उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत है। सो इट्स लाइक अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो भी ये पर्सन कह रहा है उसमें से क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट, वो आपको खुद ही सोचना है। और आपको टैरो कह रहा है कि आप इसके काबिल हैं। अपने इंट्यूशन, अपने गट फीलिंग को फॉलो कीजिए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए जो आपको सही लगे। जो आपको सही नहीं लगती उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। एंड देन अगर चीज़ें वर्क करती है तो ठीक है, अगर नहीं वर्क करती है तो डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें रहना चाहते हैं या नहीं। पर अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, यही मैसेज है यहाँ पे। ऑल्सो सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में है। वो जल्दी से जल्दी अपने स्टार को पाना चाहते हैं। ये स्टार है उनका ड्रीम, यानी आप। ये रिलेशनशिप, ये उन्हें परफेक्ट लग रहा है, बट देन एट द सेम टाइम वो अभी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ये जो भी कहेंगे इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करना है। ये जो लंबा रास्ता है इस पे चलना इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ओके, और इसीलिए ये कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे कि आप चीज़ों को हैंडल कर लें, या आपको ऐसा लगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी चीज़ उन्हें परेशान कर रही है उसे दूर करना। सो ये टोटली आपके विस्डम पे डिपेंड करेगा कि किस हद तक आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और रिजेक्ट। और टैरो आपसे कह रहा है कि ये विस्डम आपके पास है, द हाई प्रीस्टेस आपको गाइड कर रही है। इंट्यूशन को सुनिए और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रिराइटिंग द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको पुरानी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है, अपने लिए एक नया फ्यूचर लिखने की ज़रूरत है, जिसका मौका आपको मिलेगा जब ये पर्सन आपसे डिस्कशन करेगा।
पुरानी चीज़ों को हील करना है आपको खुद में भी, और इस पर्सन को भी आपसे ही हीलिंग की उम्मीद है। सो पुराने पैटर्न्स को तोड़िए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए, क्लैरिटी लाइए और वो फ्यूचर बिल्ड कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आपको इसका मौका मिलेगा इस वीक में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।